जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम चौहान और पिंकू जांगड़ा आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन हमारा है वो आर्मी के जो मॉक टेस्ट है उनसे रिलेटेड रहेगा। आर्मी के 50 मॉक टेस्ट जो है हम करने वाले हैं भाई। 50 मॉक टेस्ट जिसके अंदर आपकी जीके भी आएगी, साइंस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और मैथ भी आएगा भाई। ठीक है, आप ये मान कर चलो, अगर आपने ये 50 मॉक टेस्ट कर लिए ना भाई, तो आप ये मान कर चलो आपने कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। साइंस और जीके का पोर्शन जो है, जीके और साइंस का पोर्शन जो है वो मैं देखने वाला हूँ। गणित जो है आपका, मैथ जो है वो पिंकू सर करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप सभी पिंकू सर से एक बार पिंकू सर से मिल लेना भाई। फिर स्टार्ट करते हैं भाई हमारे साथ। बिल्कुल करवाएंगे भाई कि आपका जो आपके 50 सवालों का पेपर होगा भाई, डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा भाई आपको, ठीक है ना। और जिस प्रकार का पेपर आएगा उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने 50 सेट कर लिए ना भाई, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए भाई, ठीक है ना। और भाई जल्दी शेयर मार दियो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी। मतलब ये 50 के 50 टेस्टर ने इस धुआंधार तरीके से करवावांगे। एक क्वेश्चन के पीछे अगर 10 क्वेश्चन नहीं करवा दिया तो हमारा नाम बदल दियो। और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका था, आपको बात बतावांगे। तो मैं साइंस का पोर्शन उठाऊंगा, एक बार मास्टर साइंस लगा, एक बार दिखा जल्दी। ठीक है सर, आज शुरुआत कर दिया भाई। जो भी अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी चीज समझ नहीं हो तो बता दियो। वैसे अपने सर भी जो है समझते रहेंगे अपना। देखो भाई, यो अपना प्रैक्टिस सेट रहेंगे भाई, ठीक है। ये सारे अपने द्वारा बनाए गए हैं भाई। बिल्कुल जिसा आर्मी में पेपर आया करे सेम वैसा का वैसा पेपर है भाई, ठीक है। सारा का सारा इसमें पहला शुरू में 15 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के हैं, फिर रीजनिंग है, जैसा आता है वैसा का वैसा पेपर है भाई, ठीक है। फिर जीके है। तो भाई स्टार्ट करा, ज्यादा समय आपका खराब कौन करा। कम समय में 50 क्वेश्चन, 50 नहीं भाई, कम तो कम 500 क्वेश्चन, ठीक है, अपन कराएंगे भाई। देखो पहला एक क्वेश्चन, देखो धुआंधार क्वेश्चन है भाई। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई भाई। देखो यो क्वेश्चन इतनी बार आओ है और हम क्या करा है, इस क्वेश्चन ने मतलब गलत कर दिया। गलत कैसे कर दिया, प्रकाश वर्ष देख का अपन सोचा है समय की इकाई है। समय की इकाई नहीं है भाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई, तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है भाई प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी मापने के लिए, कौन सी दूरी मापने के लिए, लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक क्वेश्चन 15 तारीख का एग्जाम, उसके अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन ये। हाँ भाई, वो बहुत बहुत बार आओ प्रश्न है। इस प्रश्न का एक बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा, कई बार नू पूछ ली जा है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन यो भी पूछ लिया जा है, एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा भाई। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा इस तय कि दूरी की, देखियो भाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो कौन सी है भाई, पारसेक है भाई। कौन सी भी, पारसेक है, याद रखियो। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा भाई, दूरी की बात चल रही है तो दूरी नडे निपटा दे। हाँ, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है भाई, यो क्वेश्चन पूछ लिया जा भाई, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है दूरी की। तो देखो भाई, मैंने लिखा है यहां पर फर्मी। क्या लिखा है, फर्मी। फर्मी जो है वह दूरी की सबसे छोटी यूनिट है। देखो भाई, ये कितने क्वेश्चन मैंने एक साथ आप तक करवा दिए। और भी देख लो, समय की इकाई के बारे पूछ ली जा तो सेकंड है भाई। वैसे तो आवर भी हो है, मिनट भी हो है, लेकिन ऐसा यूनिट क्यों है, सेकंड हो भाई, ठीक है। प्रकाश की कोई यूनिट को नहीं। ज्योति तीव्रता, लुमिनेस इंटेंसिटी, कैंडला भाई, ये बहुत बार पूछा जा भाई आर्मी में। कैंडला, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो ज्योति तीव्रता की इकाई है भाई कैंडला, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना भाई, जल्दी सी देखियो भाई। साइंस का पोर्शन जल्दी जल्दी मैं कर दूं, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन करवाना खतरा होंगे सर। तो देखो भाई, श्वसन की प्राथमिक इकाई क्या है। इंग्लिश वाले भाई, इंग्लिश भी मैं साथ के साथ बता दूं। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ये दो क्वेश्चन आया कर भाई। एक क्वेश्चन आया कर प्रथम अंग कौन सा है, फिर सुन लियो। एक क्वेश्चन आया कर प्रथम अंग कौन सा है, एक क्वेश्चन आया कर प्राथमिक अंग कौन सा है। तो भाई प्रथम अंग तो नाक है, प्रथम का मतलब फर्स्ट ऑर्गन, तो सासपा सबसे पहला नाक तलेवा। हाँ, लेकिन प्राथमिक का मतलब हो सकता है जरूरी, तो जरूरी ऑर्गन कौन सा भाई, आपका फेफड़ा है भाई, आपके लंग्स है भाई, ठीक है। लंग्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दूं, सांस लेने का काम आओ है। ऑक्सीजन ने फिल्ट्रेट करें भाई लंग्स, ठीक है। दो लंग्स हो हैं, एक लंग बड़ा हो है, जो लेफ्ट वाला बड़ा हो राइट वाला छोटा हो। यह बात भी कई बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ ली जाया कर भाई। वायु कोश, यो क्वेश्चन भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाया कर। फेफड़े की छलनी, फेफड़े की छालनी, फेफड़े की छालनी किसे कहते हैं। देखो, जो गैस छणे है ना, वो छानन का काम कौन करे है, वायु कोश करे है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, फेफड़े की इकाई क्या है।
यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स भी कौन है भाई, यही भाई। क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना भी साथ के साथ। यकृत, लीवर, नाक, नोज, नेजल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। लीवर के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं आर्मी के अंदर। एक क्वेश्चन आओ, शरीर का सबसे बड़ा अंत्य अंग कौन सा है, यानी कि अंदर वाले अंगों में सबसे बड़ा कौन है, यकृत यानी कि लीवर है। बाह्य में तो स्किन है, त्वचा है, लेकिन अंत्य में कौन है, यकृत है भाई। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हल्का उठा दो भाई। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा भाई, चलते हुए प्रतीत हो, पूर्व से पश्चिम की ओर भाई, मतलब कैसे घूमे हैं, यो पूर्व और वो पश्चिम, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। ये है एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखो हमारी पृथ्वी जो है ना वो उल्टी चले इससे, हम क्या सोचा, पृथ्वी पूर्व तो पश्चिम चले ना, पृथ्वी चले पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व चले अपनी पृथ्वी। और जितने भी ये जो तारे हैं वो कैसे चल रहे हैं, पूर्व पश्चिम चल रहे हैं, और अपनी पृथ्वी चल रहा है पश्चिम से पूर्व। ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे आगे, ठीक है। इसलिए जो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं भी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। इसी वजह से इसका उल्टा लगते हैं तारे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे चलूंगा भाई, सिंपल सी बात है, मेरा राइट हैंड कौन सा है, यो है। लेकिन आप जब देखोगे तो ये मेरा कैसा दिखेगा, ये मेरा लेफ्ट दिखेगा। मेरा ये राइट हैंड है, लेकिन आप जब देखोगे आपको मेरा कैसा लगेगा, यो लेफ्ट लगेगा। सेम ऐसा ही है, तारे चले हैं पूर्व से पश्चिम, अपनी पृथ्वी चले पश्चिम तो पूर्व, लेकिन तारे कैसे लगे हैं, उल्टे, मतलब पूर्व से पश्चिम। याद रखना, क्वेश्चन गलत मत कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, मनुष्य ने सबसे पहला कौन सी धातु प्रयोग करी भाई, तो भाई सबसे पहला तांबा प्रयोग कराया था भाई, तांबा यानी कि कॉपर। कई बार इसका सिंबल पूछ लिया जाए, Cu, तांबा प्रयोग कराया था भाई। आदि मानव ने सबसे पहला कौन प्रयोग कराया था, तांबा। एक चांदी का सिंबल पूछ लिया जाए भाई, AgOg, सुनो जी, ये भाई Ag जो है किसका सिंबल है, चांदी का भाई। सिल्वर का, सोने का Au, सोने का क्या भी, Au, गोल्ड का। अगर आपसे पूछे आयरन यानी कि लोहे का, तो लोहे का क्या होता है अभी, Fe होता है। क्लियर अभी। अगर आपसे पूछ ले सोने के बारे में, सोने की शुद्धता, ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा जाता है, सोने की शुद्धता किस में मापी जा है, तो कैरेट में मापी जा है। किस में मापी जा भी, कैरेट में। 24 कैरेट का सोना जो होया करे वो शुद्धतम होया करे, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते उसको हम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा हाथों से, ठीक है। प्रयोग करने के लिए उसमें कॉपर मिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर करते हैं भाई। कौन सी गैस का प्रयोग वनस्पति तेल बनाने में किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग वनस्पति तेल में भाई, कौन सी का प्रयोग किया जाता है भाई, नाइट्रोजन गैस जो है इसका प्रयोग वनस्पति तेल में किया जाता है। एक भाई कार्बन डाइऑक्साइड तक क्वेश्चन आया कर भाई, बहुत बार आजकल चल भी रही है भाई, गर्मी आ गई और गर्मियों में बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स चलेंगी। क्या चलेंगी भाई, बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स चलेंगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाए भाई, तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है भाई। याद रखना भाई, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है भाई, वायुमंडल में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस अभी अगर आपसे पूछे तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है भाई। क्लियर भाई। अगर आपसे पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है भाई। अगर आपसे पूछे मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस है भाई। क्लियर भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट पर चलना भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। वायु क्या है भाई, आर्मी में ऐसा क्वेश्चन बार बार ना देखने में मिला है, कुछ को नहीं। एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो, सिंपल कंसेप्ट के याद रखो, जिस भी चीज का अनुपात हो, जो भी चीज अनुपात में मिले तब बे बने, तो उसने तो क्या करा आपका कंपाउंड यानी कि यौगिक। और जिसका कोई भी रेशियो ना हो उसको अपन कहते हैं मिश्रण। जैसे कि मैं बताता हूं, पानी को मैं लिखता हूं H2O, वाटर। ये पानी कब बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगी तो ही पानी बनेगा, इसके अलावा कभी भी पानी नहीं बनेगा। तो पानी होता आपका यौगिक। कई बार क्वेश्चन आता है पानी क्या होता है, तो पानी होता है भाई यौगिक।
और कई चीज ऐसी होती है मिश्रण में क्या होगा, मिश्रण में कोई भी रेशो डजेंट मैटर, रेशो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई वायु में कुछ भी चले जाओ, धूल कण, ऑक्सीजन कम हो जाओ, कोई भी कम ज्यादा हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, बी मिश्रण। विटामिन ई, विटामिन के बारे में क्वेश्चन भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है को नहीं। विटामिन ई, विटामिन ई का काम देख लो भाई, जल्दी बता दूं भाई। सबसे पहला तो विटामिन मेनली 6 हैं, कितनी हो, 6, ए बी सी डी ई और के। ये देखो भाई ई, ये वाली 5वीं तो टोकोफेरोल होती है। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछ लेना है तो इसका रासायनिक नाम हो टोकोफेरोल। इसको ई तो हम ऐसे ही कह दे, हाँ वास्तव में साइंस की दृष्टि से इसको टोकोफेरोल बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई देखो दांतों की अवस्था में कोई प्रयोग को नहीं हुआ है। आँखा की स्वस्थ रखने खातर विटामिन ए काम आओ है, आँखा ने स्वस्थ बनाने खातर विटामिन ए काम आओ है। प्रजनन अंगों को स्वस्थ, बहुत बढ़िया भाई, यही आंसर आएगा। रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ाती है भाई। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो व्यक्ति बांझपन हो जाएगा, बांझपन, अनफर्टिलिटी, बच्चे ना पैदा करने की क्षमता हो जाएगी भाई। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। लार से भाई क्वेश्चन, जो मुख में आती है ना लार, लार में कितना प्रतिशत पानी होता है। देखो लार मुख के अंदर होती है लार, और ये जो है लार ग्रंथि द्वारा रिलीज की जाती है। लार का मतलब होता है स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा ये रिलीज की जाती है। इसका कंपोनेंट अगर देखोगे ना आप तो ये 99+1 होती है, मतलब कि 99 तो पानी हो है और 1% इसमें एक एंजाइम हो जिसका नाम हो है टाइलिन। 1% के पाया जा है टाइलिन एंजाइम। तो इसने क्या पूछा है, लार में कितना पानी हो है, तो ठोक दो भाई आंसर कितना। ओहो गलत हो गया, 99%। सी आंसर आएगा भाई, सी आंसर आएगा भाई। कान पर ध्वनि का प्रभाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप ये कहोगे सर इस क्वेश्चन को समझाओ थोड़ा, तो समझो भाई। मतलब कि कितनी ध्वनि का वेग हो, कितनी देर कान में ठहरा कि आपको सुनाई दे। कई वेग यानी कि वेलोसिटी इतनी तेज हो कि वो कानों को पार कर जाएंगे और आपको सुनाई नहीं देगा। तो भाई कानों में कोई बात पड़े उसके लिए ध्वनि का वेग कितना होना चाहिए, तो उसके लिए ध्वनि का वेग जो है 0.1 मीटर पर सेकंड होना चाहिए भाई। इतना वेग होना चाहिए भाई। अगर इतना नहीं, इतनी सेकंड अगर आप कह, सेकंड मीटर सेकंड नहीं, इतनी सेकंड अगर कानों में नहीं ठहरी तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। सेम मैसेज आपको दिखेगा कब, कोई वस्तु कितनी स्पीड, घनी ज्यादा स्पीड से चली जा तो आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को दिखने के लिए 1/16 सेकंड रुकना जरूरी है। 1/16 सेकंड रुकना जरूरी है। अगर ज्यादा स्पीड होगी तो नहीं दिखेगी भाई। कई बार देखा होगा मूवी माविया में बहुत तेज चला जा, चूंद नहीं एक कौन दिखा, आंखा में आंखा आगे से निकल गया है योगेश अपना, ठीक है, आंखों में नहीं दिखता। वो कैसे नहीं दिखता, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी। और आंखों के अंदर आंखों को दिखने के लिए इतनी सेकंड रुकना जरूरी होता है। फिल्म हो जाएगा, हाँ फिल्म बहुत ज्यादा हो जाए भाई, फिल्म हम करते हैं कई बार एकदम से निकल जाए, ठीक है, मतलब स्पीड तेज हो उनकी तो हो जाए भाई, हो जाए। तो इसका आंसर देख लो भाई, जब भी 0.1 या 1/10 हो, जित भी 0.1 या 1/10 हो उससे ना आंसर कर दो भाई। देख लिया भाई, अड़े ना उत्तर गए के, ओहो थोड़ा मिस हो गया भाई। ये तो ये रे भाई ऑप्शन, देखो भाई ये रे ऑप्शन बता रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी ठोक दो। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1/10। तो हमें सुनने के लिए 1/10 चाहिए और देखने के लिए 1/16 चाहिए भाई। इतनी सेकंड आंखों के आगे होनी चाहिए, इतनी सेकंड कानों के आगे होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश, पाचन मतलब भोजन आप जो खावा वो पचे कहां पर है, डाइजेस्ट कहां पर हो है, तो भोजन पचता कहां पर है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा भोजन पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत जो होता है ये पाचन का आखिरी अंग होता है भाई, पाचन का आखिरी अंग होता है भाई। यहां जाके भोजन पच जाता है भाई, डाइजेस्ट, फुल डाइजेशन होके ये चला जाता है, ठीक है भाई। तो ये याद रखना भाई। चलिएगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, शरीर के तापमान को नियंत्रण, ये जो टेम्परेचर हो अपनी बॉडी का, इस टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करती है, तो अपने ब्रेन के पार्ट में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। नाम कहीं पर है भाई, ये रहा भाई हाइपोथैलेमस। थोड़ा नीचे देखेंगे अपन तो हाइपोथैलेमस दिखेगा, ये रहा, ये देखो भाई हाइपोथैलेमस।
इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर, इसको टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं। इसने डाल ले वहां की इधर है, इधर डाल लिया, हाँ ऐसे करके ऐसे डाल लिया भाई, ईब से ही सुनाई देगा। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, घरों में अपा जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो है वह कितनी हो है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए। तो घरों में 220 वाट की जो है ये रहा भाई 220 वाट और 50 हर्ट्ज। एक क्वेश्चन और बताऊं भाई, अगर घरों के बारे में क्वेश्चन पूछो ना, घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आओ है, तो घरों में 220 वाट की और 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी और कौन सी आओ है, दो प्रकार की और है, एक एसी और एक डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो घरों में जो धारा है वह है एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट आओ भाई, अल्टरनेटिव करंट। और जनरेटर जो पैदा करे है वो हो डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है भाई, अल्टरनेट और डायरेक्ट में कभी अच्छे से समझाएंगे जब डिटेल में अपन करेंगे। दरों में डूबी हुई कोई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। देखो भाई, इसकी थोड़ी इंग्लिश बता दूं ताकि आपने जो है ये वर्डिंग कई बार को नहीं पहचान में आया करें। एक और रिफ्लेक्शन, एक और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और एक और TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो परावर्तन जो होता है ये होता है रिफ्लेक्शन, और ये होता है रिफ्रैक्शन, और स्कैटरिंग होता है विवर्तन। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस 3 बात बताऊंगा। ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यक्तीकरण, और एक होता भाई TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं करना। देखो भाई, जहां कहीं भी झूठी घटना दिखे, जहां कहीं भी क्या दिखे, झूठी घटना दिखे, मतलब उस घटना का कोई संबंध है कोई, सच्ची है ही नहीं। जैसे कि पानी में क्या दिखाई दे रही है, पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, नींबू पानी में मोटा दिखाई दे रहा है, मछली वास्तविक सतह से ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, या वास्तव में दिखाई दे रही है, नहीं, ये सारी की सारी झूठी हैं। ये इस घटना की वजह से, किस घटना की वजह से, झूठी घटना की वजह से दिखाई दे रही हैं। तो जहां भी झूठ दिखे वहीं पर किसको ठोक देना भाई, परावर्तन को ठोक देना, रिफ्लेक्शन को ठोक देना। इसकी इंग्लिश हिंदी में देख लेना भाई, थोड़ा दिक्कत तो नहीं है, आएगा रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। हाँ सॉरी भाई, इसको अपवर्तन आएगा भाई झूठी घटना। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन जो झूठी घटना जहां भी दिखे, झूठी घटना जहां भी दिखे, रिफ्रैक्शन ठोक देना। और रिफ्लेक्शन में होती है सच्ची घटना। जितनी भी सच्ची घटना होती है, देख लेना भाई, जितनी भी सच्ची घटना होती है, कोई भी सच्ची घटना हो, जैसे कि आंखें देख रही हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, आपको आपके आईने में चेहरा दिख रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, चश्मा काम करता है रिफ्लेक्शन की वजह से, कैमरा काम करता है रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी कि सारी सच्ची घटनाएं हैं। तो सच्ची घटनाओं को किस में ठोक देना, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन में। इधर आ जाओ स्कैटरिंग, जित भी किते रंग दिख जा, जित भी किते क्या दिख जा, रंग कलर दिख जा कोई भी, जैसे कि आंखों का नील, सॉरी आकाश का नीला दिखाई देना, पृथ्वी का काला दिखाई देना, किसी भी चीज का कोई भी रंग दिखाई देना, जठे भी रंग दिखे वठे के ठोक दियो स्कैटरिंग। जहां कहीं चमक दिख जाए, चमक, उसमें TIR ठोक देना। जैसे कि आपसे कहता है हीरे का चमकना, मृग मृचिका मतलब रेगिस्तान में पानी का चमकना, रोड का चमकना, ये जहां भी चमक दिखे वहीं पर किसको ठोक देना, TIR को ठोक देना। बहुत आसान है ये, कभी आपको प्रकाश में करवाऊंगा अच्छे से, जब देख लेना। निम्नलिखित में किसके मापन में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर देखो, एयर, एनीमो और एयर ऐसा कुछ दिख रहा है, हवा, एनीमो ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है इसके अंदर। तो एनीमो मतलब हवा का की गति जो है वो मापता है एनीमोमीटर। अगर आर्द्रता पूछे तो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है वो होती है आइग्रोमीटर। दो होते हैं, एक तो होता है आइग्रोमीटर, आइग्रोमीटर मापता आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और एक होता है हाइड्रोमीटर, वो मापता है पानी का घनत्व, डेंसिटी, वायुमंडलीय दाब, ये नापेगा क्या भी, बैरोमीटर। तापमान नापेगा भाई थर्मामीटर। ये मापन है, ये सारे के सारे आप कर लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई।
ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है? सभी को पता, किसको नहीं पता इस क्वेश्चन का? भाई ओजोन परत जो होती है अपना, सबसे पहले तो ओजोन परत का कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जा भाई। ओजोन परत जो होती है उसका फार्मूला पूछ लिया जा आर्मी में, O3। ओजोन परत जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है भाई? O3 होता है भाई। एक परत है अपना एटमॉस्फेयर के अंदर, जो सनलाइट जो आती है उसके अंदर कुछ हानिकारक रे होती हैं जिनकी वजह से कैंसर हो जाता है, उन रे को रोकती है, और उन रे का नाम है पैराबैंगनी किरण। कौन सी किरण? पैराबैंगनी किरण। और इनकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। इन कैंसर होने वाली किरणों को रोकती है कौन भी? ओजोन परत। तो ये थे भाई आपके 15 साइंस के क्वेश्चन। ये बाजू रीजनिंग की तरफ पहला मैं करवा दियो इन्हें जी, क्या लपेट दिया रीजनिंग वाला मास्टर ने बुलाऊं भाई थारा खातर, बता दियो। चलो भाई, तो एक बार रीजनिंग वाला मास्टर पर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कर लो भाई। बेहतरीन टीचर है भाई आप, मतलब मजा आ जाएगा, बिल्कुल तोड़ हो जाएगा, बैठ जाएगा तोड़, बिल्कुल। लो जी सर, रीजनिंग के क्वेश्चन करवा दो। जय हिंद साथियों, कैसे सभी? मैं बिंटू सर आप सभी का वेलकम करता हूं। साथियों, रीजनिंग में हम करने वाले हैं, फटाफट करेंगे, फटाफट से करेंगे, सेकंडों के हिसाब से करेंगे। पेपर में भी ऐसे ही करना है, आप बड़े रहेंगे बस। देखो, इसने कहा है मीतान दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा उसने शुरू की, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा शुरू की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। मीतान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? दोस्तों, आप सारे जानते हैं, इस प्रकार से हम डायरेक्शन का ग्राफ बना लेंगे। ये हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा हो जाएगी, ये हमारी कौन सी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। यहाँ पे ये पश्चिम दिशा हो जाएगी हमारी, ये वाली हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, और ये वाली हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब इसने कहा है मीतान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, मतलब इस पॉइंट से यहां पे 12 किलोमीटर वो आया, इस डायरेक्शन में 12 किलोमीटर वो आया। उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद इसने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा शुरू की। अब बाईं ओर घूमेगा तो इस साइड आ जाएगा वो 10 किलोमीटर यहां आ गया। फिर इसने बाईं ओर फिर से घूम गया, यानी फिर से अब यहां पे आ गए, वो 12 किलोमीटर आ गया। तो और ओरिजिनल जो पॉइंट है इससे कितनी दूरी पर है आप देख सकते हो। अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, यानी कि वो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दे, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब एक सीरीज का सवाल है, सीरीज दे रखी है, सीरीज को देखो। सीरीज में देखो, यहां से कुछ इस पे कुछ लगाया गया, जोड़ घटा की गई, फिर जोड़ घटा कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाया गया, और लास्ट में फिर से आगे कुछ ऑपरेशन लगाया गया। ये सीरीज है, आपको चेक करना सीरीज में ये नंबर क्या आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे कितना? 18 में से 9 गया 9, यहाँ 96 का गैप है दोनों में। कितने का गैप है? 96 का गैप है। और यहाँ देखेंगे 15 में से 60 गया 8, 8 में 4 गया 4, यहाँ पे 48 का गैप है। दोस्तों, आगे देखो क्या गैप है। आगे अगर देखेंगे 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 2 गया, यहाँ 24 का गैप है। अब आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे इसका हाफ हो गया 48, 48 का हाफ 24, 24 का आप कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 12 अगर माइनस करेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा, और इसका आप कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी पहले 6 प्लस किया, फिर 12, फिर 24, 48, 96, इस प्रकार से प्लस किया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 11 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो साथियों अगर यहां तक क्लियर है। अब चलता हूं मैं अगले सवाल पे लेकर के, और अगला सवाल जो है आपका रीजनिंग का, कहां गया देख लेते एक बार। हाँ, ये रहा भाई, ये रहा अगला सवाल रीजनिंग का। फटाफट से देखो साथियों, फटाफट से देखेंगे। इसने एनालॉजी का सवाल दे दिया कि घोड़े का और खुर का जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसके साथ में होगा। तो घोड़े का और खुर का रिलेशन है, अब साफ साफ देख रहे हो, मनुष्य का जो पैर के साथ रिलेशन है वही घोड़े का खुर के साथ रिलेशन होगा। क्लियर है? तो ये सबसे आसान सवाल था, आप आराम से कर सकते हो। पेपर में जैसे ही आएगा आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? स्पैंक कोई वर्ड है और इसने कूट भाषा में इसको ये लिख दिया है। आपको लॉजिक देखना है कि इसको ये लिखा तो इसने क्या चेंज किया, फिर बताना है थ्रो जो है उसको लॉजिक के अनुसार, ऊपर वाले लॉजिक के अनुसार क्या लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन में से आपने ये देख लेना है।
अब यहाँ पे देखो स्पैंक को मैं अगर ये लिखता हूं तो इसने क्या किया, पहले जो दो वर्ड है इन दोनों को इसने आपस में बदल दिया, यानी एस बाद में पी पहले, एस बाद में और पी पहले। फिर इसने क्या किया, अगले पे ए और एन को बदल दिया, ए और एन को बदल दिया, एन पहले ए पहले बाद में, उसके बाद के जो लास्ट में था लास्ट में ही है। इसी प्रकार से इसमें करना है, इन दोनों को बदलना है, इसको पहले कर देंगे एच को, टी को यहां लिख देंगे, आर और ओ को बदल देंगे, ओ यहां आर यहां, उसके बाद ये लास्ट में आपका डब्ल्यू है, तो ये वर्ड आ जाएगा ऑप्शन में। देखो कौन से में, एच टी ओ आर डब्ल्यू, ए ऑप्शन साथियों इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी में टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे, और रीजनिंग का आखिरी सवाल हमारा है इस क्लास में। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सारे जितने भी इसमें अक्षर लिखे हुए हैं इनका प्रयोग करने से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपको ये देखना है। अब देखो लोएन है, एल आई ओ एन, एल भी है इसमें, आई भी है, ओ भी है, एन है, लोएन बन सकता है। फिर नीट देखेंगे, एन है, ई है, ए है और टी है, नीट भी बन सकता है। फिर डीन देखेंगे, डी है, ई है, ए है, एन, डीन भी बन सकता है। अब साथियों ये देखेंगे नेशनल, एन है, ए है, टी आई ओ, लेकिन एन केवल एक बार, इसमें दो बार यूज कर लिया, तो इसमें दो बार यूज नहीं करना था, तो इसके क्वेश्चन का आंसर होएगा जो आपको ए ऑप्शन पे टिक करना है, ये वाले बनाए जा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग का सॉल्यूशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट कर देंगे। अब मैथ वाले सर आपको मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे दोस्तों, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कर देंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों, आपने साइंस कर ली है और रीजनिंग कर ली है। अब हम मैथ की शुरुआत करते हैं भाई। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है भाई, अब आपको डर नहीं लगेगा भाई। डेली में एक प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई, और पहला क्वेश्चन आज आप सभी के सामने भाई, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन करने की। देखो हमें क्वेश्चन नंबर ये है भाई, आपका मैथ का पोर्शन क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई। देखो ए काम को करता है भाई 10 दिन में, बी काम को करता है भाई कितने दिन में, 15 दिन में। तो सबसे पहले क्या करें, इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। जब 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में जी 5 काम करेंगे। लेकिन काम तो 30 करने कितना समय लेंगे भाई, 30 को जी एक दिन एक काम से भाग दे देंगे, कितने दिन में कर देंगे भाई, 6 दिन में कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन के 1 सेकंड में करने की भाई। ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, एक 10 दिन में, एक 15 दिन में। दोनों की गुणा करा दो भाई 10 और 15 की, और बाकी से करवा दो भाई, दोनों को जोड़ दो, 10 15 कितना आएगा, 25 हो जाएगा। काटो भाई 5 5 25 आ जाएगा, 5 तो ये 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा। तो कितने दिन में कर देंगे भाई, 6 दिन में कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन क्या दिया देखो कि 500 रुपए पर 4 साल का 6.2% की दर से जो साधारण ब्याज है, वही ब्याज 400 रुपए का 5% की दर से कितने समय के लिए समय में बताना है, उसके लिए है। क्वेश्चन में क्या, तो दोनों का ब्याज बराबर है भाई, दोनों का ब्याज बराबर है। एक में टाइम नहीं दिया, में टाइम निकालना है। अब देखो कैसे करें क्वेश्चन को। रेट का मतलब क्या भाई कि जी 1 साल में 6.25% ब्याज मिलेगा। अब 4 साल की बात करते हैं भाई, अब 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अगर पूरी रेट हमारी 6% होती भाई, कितनी होती, 6% होती, तो जी 24% ब्याज मिल जाता। कितना ब्याज मिल जाता, 24%। लेकिन 0.25 और है, और 0.25 पता में 1/4 होता, क्या होता है 1/4 होता है। तो 4 का 1/4 करेंगे, 1% और ब्याज मिल जाएगा। तो आप कह दोगे जी 25% ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज, 25%। और मूलधन का 25% मिलेगा। मूलधन तो 500 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज मिलेगा जी 500 का 25%। और 500 का अगर मैं 25% निकालूंगा ना, तो 500 का 25 कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पहले वाले का ब्याज 125 है, तो जो दूसरा वाला उसका ही ब्याज 125, क्योंकि ब्याज तो बराबर है भाई। अब ब्याज हमें पता है, हमें निकालना समय। अगर हमें टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में दर। अब ब्याज तो हमारा 125 है जी, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा,
मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया जी 400 रुपए, मूलधन हमारा 400 रुपए है और दर कितनी है भाई, दर हमारी जी 5%। यहां से समय निकाल देंगे, काटो भाई, काटेंगे जी 2 0 से 2 0 काट देंगे, कट जाएगा भाई, 5 से काटेंगे 25 पे और 25/4 क्या हो जाएगा, 6 से 1/4 आ जाएगा। ये हमारा टाइम आ जाएगा भाई और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। डेली आपको टेस्ट करना है भाई, आपका एग्जाम पक्का होगा भाई, 100% होगा भाई, ठीक है ना, आप क्लियर कर दोगे भाई, आप डेली प्रैक्टिस सेट करना भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भाई, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देख घबराना नहीं, बिल्कुल 1 सेकंड में करना भाई। कैसे देखो, जब भी हमें दिया x + 1/x 2 के बराबर दिया है और हमसे पूछे x² + 1/x², तो हमें क्या करना है, यहां पे कुछ भी संख्या हो उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो भाई। क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4, इसमें से 2 घटा दें, कितना आएगा, 2 आएगा, यही हमारा जवाब होएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आर्मी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, मेंसुरेशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन दिया भाई कि वर्ग है जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब फॉर्मूला में पता होना चाहिए, जो वर्ग होता है उसका विकर्ण होता है भाई, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है जी a√2। विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, और विकर्ण दिया में 10 दी, a√2 का मान तो 10 दिया है, यहां से में a का मान निकालेंगे, √2 डिवाइड में चल जाएगी, ये हो जाएगा 10/√2। अब हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई 10/√2, हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जी a²। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा तो हमारी 10√2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करनी है, तो इसकी 2 बार गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा जी 10√2 गुणा में 10√2 हो जाएगा भाई। अब √2 की गुणा कितनी होती है, 2 होती है भाई, कि √2 की गुणा 2 जाएगी, तो 2 से काटेंगे जी 5 पे कट जाएगा, 10 पंजे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, 4 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा, इकाई का यूनिट डिजिट क्या होगा। जब भी आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, जब 4 की पावर कुछ भी दे रखी हो, यहां पे मैं समझाता हूं भाई, अगर 4 की पावर 1 है इकाई का अंक 4 होगा, 4 की पावर अगर 2 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इकाई का अंक 6। यहां से हमने एक चीज समझी, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। पावर कितनी भी दे रखी हो हम ये तो बता सकते हैं ना भाई, ये सम है या विषम है। अब यहाँ पे दिया जी 4 की पावर 32 सम है या विषम है, ये तो जी सम है, और सम है तो इकाई का अंक क्या बता, 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई, समझ में आया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 26 का देखो भाई, क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति है 10 मीटर पर सेकंड गति से 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब चाल तो में मीटर पर सेकंड में दे दी और दूरी दे दी घंटे में, जो समय दे दिया घंटे में, इसका मतलब हमें चाल को चेंज करना पड़ेगा। अब चाल जी मीटर पर सेकंड में है, अगर हमें चाल को किलोमीटर पर आवर में बढ़ाना है ना भाई, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। किलोमीटर पर आवर में बढ़ाना तो 18/5 से गुणा करना है, अगर चाल को मीटर पर सेकंड में बढ़ाना है ना भाई, तो उसको 5/18 से गुणा कर देना भाई। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब क्वेश्चन, चाल तो जी 10 मीटर पर सेकंड है, चाल को हमने चेंज किया भाई, चाल को चेंज किया भाई, 10 गुणा में 18/5 से गुणा किया, क्योंकि चाल किलोमीटर में बढ़ाएंगे तो 5 से घटेगा भाई 2 पे, 18 दूनी 36। चाल तो जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, क्वेश्चन ने पूछा है जी 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटे में पूरी जाएगी 36 किलोमीटर चली जाएगी। अब 20 मिनट है भाई, अगर मिनट के घंटे बनाएंगे भाई, तो यहां से 20 मिनट के घंटे बनाए, बटे में 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 1/3 घंटे और आ जाए, 1/3 किलोमीटर और चलेगी भाई, यहां से 1/3 घंटे, तो यहां से 36 किलोमीटर तो चलेगी भाई 1 घंटे में। लेकिन जब 1/3 घंटा बचेगा ना, तो कितनी दूरी और चलेगी भाई, तो जो चाल थी उसका 1/3 और चलेगी, और 36 का 1/3, 3 1 कम 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 12 किलोमीटर और चलेगी भाई। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 8 आएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, तो 48 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी भाई, 48 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। हमें क्या करना भाई, अगर चाल किलोमीटर पर बढ़ानी है 18/5 से गुणा करनी है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 गुणा करनी, ये 2 पॉइंट याद रखना भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर आपका भाई 27 के ऊपर चलते हैं भाई। ये हमारा जीके का पोर्शन है भाई, अब थोड़ी देर के बाद सर आएंगे वो करवाएंगे भाई, हम मैथ कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलो
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन कहां पे गया भाई? क्वेश्चन ये आ गया भाई, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, रमेश कुल टॉफी 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता भाई। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे और 1 रुपए में 5 की दर से बेचे तो हानि परसेंट क्या होगा? देखो कैसे करेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे रुपए। 1 रुपए में जो उसने 2 टॉफी खरीदी और फिर उसने क्या किया, 1 ही रुपए में 5 टॉफी बेच दी। क्या कर दिया भाई? 5 टॉफी बेच दी। तो हमें बताना लाभ ये होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई, रुपए की साइड मल्टीप्लाई करवा दो। रुपए की साइड कैसे? इस साइड रुपए है, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई, इस साइड रुपए नीचे मल्टीप्लाई। जो ऊपर मल्टीप्लाई होगी वो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई वो हमारा भी क्रय मूल्य आएगा। यहां से गुणा करेंगे 5 एकम 5, यहां से आ जी 5, यहां पे गुणा करेंगे 2 एकम 2, यहां पे कितना है भाई 2 आया। ये हमारा आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्या आ गया भाई? वस्तु कितने रुपए में खरीदी इसने टॉफी, क्रय मूल्य आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। अब वस्तु खरीदी 5 रुपए में और बेचा 2 रुपए में, हानि हो गया लाभ होगा? सिंपल दिख रहा भाई। अब 5 रुपए की वस्तु खरीदेगा और 2 में बेचेगा तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? हानि होगी जी 3 रुपए की। और हानि किस पे होती? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य तो जी 5 था और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट हानि, निकालो भाई। 5 से घटेगा जी 20 पे और 20 से कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60% की हानि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हानि? 60% की हानि आ जाएगी। हमारा राइट आंसर होएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखो घबराना नहीं भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते। कैसे? हमें पूछा है भाई कि 92 ना जी किसका घनमूल है। घन का मतलब होता है, घनमूल का मतलब होता है किसकी 3 बार गुणा करें। घनमूल क्या होता है भाई? कि 3 बार गुणा करें। जैसे आपके पास 2 है कि पूछे 2 का घनमूल क्या होगा, कि 2, जैसे आपके पूछा कि 1261 किसका घनमूल है भाई, ये पूछा है। अगर क्यूब करेंगे ना, जैसे आपके पास 8 है भाई, पूछे जी किसका घनमूल है, तो हम इसका क्या घन रूट ले देंगे। हमें पता जी 2 का है, किसका भाई? 2 का है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? लेकिन हमें पता जी 8 कैसे आया था कि 2 की ना 3 बार गुणा करवाई तो कितना आया था भाई? 8 आया था। अब देखो इकाई का अंक लास्ट में क्या भाई? 1 है। अब इकाई का अंक लास्ट में कितना? 1 है। अगर 21 की गुणा कराएंगे लास्ट में इकाई का अंक 1 ही रहेगा, इसका मतलब इसका घनमूल हो सकता है भाई। किसका हो सकता है? इसका। और ऑप्शन चेक करो, अगर 5 की 3 बार गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 4 की गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसमें जी इकाई का अंक कितना रहेगा? 8 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 8 आएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। इसमें 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन ना इकाई का अंक तो इसमें 1 रहता भाई। तो ये किसका घनमूल हो जाएगा भाई? ये आपका 21 का घनमूल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 21 का घनमूल। और हमें 20 या 25 तक हमें घन याद रखने भाई। 25 तक आपको सुकेर भी याद होने चाहिए, कम से कम 25 या 30 तक सुकेर भी याद होने चाहिए। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। देखो 750 का 28% 500 के x पर किस परसेंट के बराबर, ये हमें बताना है। तो देखो 750 का 28% यहाँ पे लिखेंगे जी, 750 है ना, उसका 28% परसेंट हटाएंगे बटे में 100। परसेंट हटाना है, बटे में 100 बनाना है, गुणा में 100। 2 चीज याद रखनी भाई, ठीक है। अब किसके बराबर दिया? ये बराबर दिया जी 500 है, उसका परसेंट मात्रक दे दिया हमने, इसकी जगह मान लिया x परसेंट भाई। क्या मान लिया? x बटे 100 हो जाएगा। अगर बीच में बराबर का निशान है तो ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। क्लियर भाई। अभी यहां से नीचे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो काट दो ना भाई, 100 से 100 कट जाएगा। अभी यहां से काटो भाई। देखो 1 0 से जी 1 0 काट देंगे भाई, बिल्कुल काट देंगे। अब देखो किससे कट रहा है? 25 दिए 75 जी, और 25 दूनी 50 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 14 पे, और 14 दिए 42 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 42 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? समझ में आ क्या भाई? बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको भी इसी प्रकार चॉकलेट बांटनी पड़ेगी भाई, है ना, कि 56 बच्चों में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट और 7 चॉकलेट बच गए, तो कुल कितने चॉकलेट थे भाई? ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो भाई कि 56 बच्चे थे, प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट दे दी भाई। प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट दे दी तो कितनी चॉकलेट दी भाई? कि 56 गुणा में 8 दीजिए, और 56 गुणा 8 होएगा, 8 से 48 आएगा भाई। 8 से 48, 8 45 और 44, 448 चॉकलेट तो बांट दी भाई। अब शरारती बच्चे थे, उन्होंने चॉकलेट बचा ली भाई, पता नहीं दी कि नहीं दी, लेकिन हमें ये पता 448 चॉकलेट बांटी भाई। तो कितनी और बचेगी भाई? 17 और बचेगी। 17 इसके अंदर जोड़ दो भाई, 17 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जी 8 और 7 15 हो जाएगा भाई। और यहाँ से 4 5 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल चॉकलेट कितनी थी भाई? टोटल चॉकलेट 465 थी। कितनी थी भाई? 465 थी भाई। और जिक्के वाले सर भाई वेट कर रहे हैं,
कर रहे हैं कि भाई जल्दी से करवा दो सर, ठीक है ना, वेट कर रहे हैं भाई, बहुत जल्द करवाएंगे जिक के। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, दिए गए 4 डिजिट के नंबरों में परफेक्ट स्क्वायर क्या भाई। अब परफेक्ट स्क्वायर हमें दिया है क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के ना भाई काफी रूल होते हैं भाई। सिंपल सी बात बताऊंगा भाई मैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट है ना भाई 1 से लेकर ना 25 तक के स्क्वायर के डिजिट, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर होता है ना भाई, 1 से 24 तक के स्क्वायर होते हैं, उनके लास्ट के 2 डिजिट स्क्वायर उनके स्क्वायर मिलेंगे भाई। एग्जाम्पल के लिए समझता हूं भाई, मान लिया 14 का स्क्वायर में पता है 196 होता, क्या होता भाई, अगर आगे इससे ले, अगर यहाँ पे मान लेते हैं भाई, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया भाई 25 का ले लिया, 25 का क्या हो जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट है ना भाई वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में डिजिट मिलेंगे। अब ये 25 किस में आता जी, 5 में आता, किस में आता भाई, 5 में आता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, क्या किसी के 1 से 24 तक के स्क्वायर किसी में लास्ट में चूर्ण में आता, नहीं आता, ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा जी। क्या ये आता 92 में, नहीं आता, ये भी नहीं होगा। क्या 93 में आता, नहीं आता, ये भी नहीं होगा। क्या 96 में आता, बिल्कुल आता भाई, 14 का स्क्वायर 196 तो उसमें आता जी 96। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। क्लियर है क्या भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक आयत है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत है जिसका पैरामीटर 20 सेंटीमीटर दिया भाई, पैरामीटर क्या दिया 20 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो उस आयत का क्षेत्रफल हमें बताना क्या होगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जी, आयत होता है ना उसका परिमाप, पैरामीटर क्या होता है भाई, फॉर्मूले में याद रखना भाई, क्षेत्रफल होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर परिमाप की पूछे ना भाई, आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई। लेकिन जी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान तो हमें दिया है, कितना दिया 20 दिया है, इसका मान हमें 20 दिया है। अगर 2 दूसरी साइड जाएगा भाग में चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा जी लंबाई प्लस के चौड़ाई, 2 से काटेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब लंबाई प्लस के चौड़ाई तो 10 है, क्वेश्चन में दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, चौड़ाई से 2 अधिक है, इसका दोनों का अंतर 2 है, कि लंबाई और चौड़ाई का जी अंतर कितना भाई 2 है। जब भी आपके पास ऐसा केस बन जाए कि 2 संख्याओं का जोड़ दिया है और 2 संख्याओं का अंतर दिया है, कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का जोड़ है, लंबाई चौड़ाई का अंतर है, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, लंबाई निकालनी है और चौड़ाई निकालनी, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो भाई, 10 और 2 12, 12 बटे 2 6, लंबाई आएगी 6, बड़ी भुजा आएगी, ठीक है। अब चौड़ाई निकालनी कैसे निकालेंगे, दोनों को हटा के 2 से भाग, 10 में से 2 जाएगा, 10 में 2 जाए 8 बचेगा, और 8 को 2 से भाग देंगे 4 बचेगा, चौड़ाई आ जाएगी 4, लंबाई आपके पास 6, चौड़ाई आपके पास 4। पूछा क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा कर दो, 6 गुणा में 4 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन में है बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को 16.3% लाभ पर बेचता है और वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है। कितना भाई विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भाई 560 है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। देखो भाई इस तरह प्रकार की फ्रैक्शन देखे घबराना नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे भाई। कैसे, जब भी फ्रैक्शन है इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इन दोनों की गुणा करके ये वाला जोड़ दो, 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 50 बटे में 3 है। परसेंट हटाएंगे तो भाग में 100, बढ़ाएंगे तो गुणा में 100, परसेंट हटाना है ना तो भाग में 100 कर देंगे भाई, ये हो जाएगा 100, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा जी 1/6, क्या है 1/6। इसका मतलब ये है भाई कि वस्तु का क्रय मूल्य जी 6 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है, अगर क्रय मूल्य 6 है, 1 रुपए का हुआ लाभ, क्या हुआ लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा भाई, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा। अब क्रय मूल्य 6 रुपए था, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना बना, विक्रय मूल्य बना जी 7 रुपए, और क्रय मूल्य कितना बना भाई, क्रय मूल्य तो जी हमारा 6 है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में तो जी विक्रय मूल्य 560 दिया है, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना 7 है। क्वेश्चन में कहता जी 560, 7 का मान 560 दिया है भाई, 7 का मान 560 दिया है, तो यहां से कितने गुणा किया, या तो इस प्रकार निकालो कि जी 7 का मान 560 है तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आ जाएगा 560 बटे में 7 आ जाएगा, और मान तो 6 का निकालना क्योंकि क्रय मूल्य 6 का मान निकालेंगे, गुणा में 6 आ जाएगा, 7 से काटेंगे भाई 7 8 56 आएगा, 8 6 48 आ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा भाई 480 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। चलो
एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया भाई आप सभी के सामने। आप कहोगे सर हमने ऐसा क्वेश्चन तो देखा था कि स्क्वायर वाला तो देखा था, नीचे स्क्वायर तो कभी नहीं देखा, क्योंकि आपने इस प्रकार तो देखा था भाई, क्या देखा था कि जी हमने जैसे 11 का स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर तो देखा था, कभी नीचे स्क्वायर नहीं देखा भाई। कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है सर, ऊपर स्क्वायर आएगा, और अगर ऊपर स्क्वायर आएगा तो हमारे ऑप्शन छोटे छोटे हैं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। जिक्के वाले सर भी देख रहे हैं भाई क्या सर क्वेश्चन में तो गड़बड़ है ना। देखो भाई ये यहाँ पे दशमलव नहीं आएगा, यहाँ पे आप कह सकते बाइनरी में बदलो भाई, किसमें, बाइनरी में भाई। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा भाई, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तरीका क्या क्वेश्चन करने का, देखो भाई इस साइड से लगेंगे भाई, सिंपल सी सब आता हम समझाता हूं भाई। यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक, क्या लेंगे भाई, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले एक लेंगे, फिर गुणा करेंगे, 2 की पावर से लेके चलेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 0 लेंगे, क्या लेंगे 2 की पावर 0, फिर प्लस करेंगे, फिर अगली संख्या क्या, अगली संख्या 0 है, फिर 0 लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 0 ली, फिर 2 की पावर क्या लेंगे 1 लेंगे, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर तीसरा नंबर 1 का आएगा जी, 1 लेंगे, फिर गुणा करेंगे, 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर ये 1 लेंगे, 1 ले लिया जी, फिर हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा भाई, प्लस में फिर ये वाला 1 लेंगे, 1 वाला ले लिया जी, प्लस में 2 की पावर 4 हो जाएगा भाई, सॉरी गुणा है यहाँ पे भाई, क्या है यहाँ पे ये वाला गुणा है जी, 2 की पावर 4 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही कम जाती, लेकिन पूछ लिए तो कोई बात नहीं भाई, सिंपल सा तरीका बता दिया भाई। इस साइड पीछे से लगो, संख्या लिखते चलो जी, पहले ये लिख लिया 2 की पावर लिखो भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब इनको जोड़ दो भाई, देखो 2 की पावर 0, ये मत सोचना भाई 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 तो 1 के बराबर होती भाई, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 और 1 की गुणा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, प्लस में अब 2 की पावर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 0 सभी को 0 कर देगी, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 4 कितना आएगा भाई 16 हो जाएगा, कितना आएगा 16 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 16 और 8 24 और 4 28 और 1 कितना आएगा 29 आएगा। क्या ऑप्शन में 29 है क्या भाई, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सा तरीका बता दिया भाई। अब क्वेश्चन आपका एक ही बचता भाई, उसके बाद आपके जिक्के वाले सर आपके सामने है भाई, वेट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है साइन 90 माइनस थीटा। आप कहोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं भाई, लेकिन आपको घबराना नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन है भाई, फ्री के नंबर है भाई, 1 सेकंड में आप जवाब दो। कैसे भाई, इसका अगर बेसिक समझोगे ना बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ज्यादा समझना नहीं भाई, जितना आपका एग्जाम के लिए आता उतना ही करेंगे। कि जब साइन और कोस होता है भाई हमारे पास, हमने ट्रिग्नोमेट्री जी 10th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन पीछा मुश्किल से छूटा भाई, है ना, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, साइन हमारा है ना भाई, साइन कोस में बदल जाएगा भाई, यही याद रखना, जितना बताऊं उतना, साइन कोस में बदल जाएगा। टेन किस में बदलेगा जी, टेन बदल जाएगा कोट में, और जी सिकेंड किस में बदलेगा, सिकेंड बदल जाएगा जी कोसिकेंट में, किस में, कोसिकेंट में। अगर साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदल जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। लेकिन बदले कब के, ये बदलेंगे यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पे विषम है भाई कि 90 है जी, 270 है, 90 के मल्टीपल बदलेंगे भाई, ठीक है ना, या 450 से तो बदलेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 पे जी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। साइन किस में बदलेगा, कोस में, तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। बताओ भाई टाइम लगा क्या भाई, कोस थीटा हमारा जवाब हो जाएगा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। और ये पोर्शन अब आपका आ चुका भाई, और आपके जिक्के वाले सर आपका वेट कर रहे हैं भाई, तो सर को बुलाते आ जाओ सर जल्दी से, बच्चे बोर हो गए शायद। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा को नहीं ना भाई, बोर थोड़ी ना अगर मैथ थे तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो भाई मैं आपसे ये कहूं, कुछ आओ चीन आओ, इन 50 टेस्ट में आप साथ रहो, 50 टेस्ट के बाद अपना आपने पता चल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे के सारे हूबहू आए पाओगे आप, ठीक है। तो एक साथ है बस, तो ये स्टार्ट कराएंगे आप जिक्के ना, ज्यादा कुछ को नहीं, मास्टर ने भी अड़े खड़िया कर लिया, ज्यादा कोई दिक्कत को नहीं, 2 मिनट अड़े रहो जी, ठीक है। जल्दी जल्दी आसान आसान क्वेश्चन है बहुत। देखो बेटा एक आधा पोर्शन मुश्किल, एक आधा पोर्शन आसान, ठीक है, इस तरह सिस्टम होया अगर है। पेपर बिल्कुल आसान होगा, 17 तारीख तो ऑनलाइन पेपर है भाई, यह बात याद रखियो।
ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आया कर भाई आर्मी में, वो लिख दूं मैं। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? सेनाओं का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी कमेंट कर दे भाई, जल्दी कमेंट कर दे। ये क्वेश्चन ये मान कर चलो हर एक एग्जाम के बाद अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तीनों सेनाओं का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब मैं बताता हूं राज्यसभा का। देखिए अपने पास दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसको अपन निम्न सदन बोलते हैं, और एक दूसरा होता है राज्यसभा जिसको अपन उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन लोकसभा जो है हर 5 साल बाद इसकी इलेक्शन हो है, तो ये खत्म हो गया है, इसलिए इसने निम्न सदन बोलना है, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? ये जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो पद भारत में आओ है, टॉप है, वो उपराष्ट्रपति का आओ है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आओ है। तो जो पदेन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो वो उपराष्ट्रपति हो है, और तीनों सेनाओं का अपना राष्ट्रपति भाई। फांसी ने भी माफ कर सके भाई, इतनी ज्यादा शक्ति हो है राष्ट्रपति के पास। गलती तो अगर आप तक फांसी की सजा सुना दी गई तो भी वो माफ कर देगा। हालांकि वो अलग बात है, वो करे ना करे इसकी मर्जी है, क्षमादान की शक्ति जरूर है इसके पास, ठीक है। इब ना करे तो ना करे भाई। इधर देखो राज्यपाल, जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति होना है वैसे राज्य में राज्यपाल हो है। सेम राष्ट्रपति वाली शक्ति हो है राज्यपाल के पास, सेम की सेम, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री भाई, नाम का वैसे तो सारा रोड़ा रबदा प्रधानमंत्री का है, लेकिन किताबा में प्रधानमंत्री कुछ को नहीं होता। किताबा में सारी चीज कौन हो है? राष्ट्रपति हो है। सबसे बड़ा पद किसका माना गया? राष्ट्रपति। हालांकि प्रैक्टिकल देखा तो राष्ट्रपति ना कोई कौन पूछे, कौन मैन हो है? प्रधानमंत्री। महान्यायवादी, इसने कहा कर भाई सरकारी वकील, बहुत बार आया कर भाई यो क्वेश्चन लिख लियो। सरकारी वकील, सरकार का वकील हो भाई। सरकार के जितने भी केस हो ये लड़े है। अब ये कहोगे जी सरकार पे भी कोई केस कर दे, बिल्कुल कर दे भाई, सरकार के है। न्यायपालिका तो सबके लिए बराबर है। अपना देश में एक सबसे बड़ी चीज है न्यायपालिका, न्याय सबके लिए समान है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर, हो बहुत अच्छा राजा होया करता भाई सिकंदर, बहुत बढ़िया राजा होया करता। हालांकि इसने घमंड नहीं होता ने तो यो पूरा विश्व ने जीत लेंदा, लेकिन लपेटा गया दूसरा विश्व युद्ध में, मारा गया। रीजन इसका यो था, घमंड आ गया था इसमें। यो सोचा सब चीजा ने जीत लूं, यो तो गया है गया। किसने ले बैठा? जापान ने ले बैठा। क्यों भाई? देखो जापान था सिकंदर की तरफ, मतलब जापान देश सिकंदर की तरफ तो लड़न लग रहा था। हालांकि यो था जर्मन का, यो किसका था? जर्मनी का। लड़न जापान जर्मनी ये सारे एक साथ थे। एमबीए करी थी, एमबीए मतलब भाई एमबीए करी होगी, जरूर करी होगी। बहुत खतरनाक आदमी था भाई सिकंदर, पूरा विश्व जीत लिया था। अमेरिका का लागे दस्त, अमेरिका का लागे दस्त। जैसे ही नू पता चले अमेरिका ने ले भाई सिकंदर तो लपेटने लग गया सारा सौदन। अमेरिका ने क्या एक बहुत घिनौना काम कर दिया और जापान की 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे बम फेंक दिए। निर्दयी था भाई बहुत ज्यादा, ऐसी बात नहीं है, ठाडा जरूर था लेकिन निर्दयी था। और इस घटना से दुखी होकर सिकंदर ने अपने हथियार त्याग दिए और इसकी मृत्यु होगी भाई बेबीलोन में। क्यों? देखो इसे तरह याद रखो, बेबी जी सा हृदय था इसका। जैसे ही नागासाकी पे बम फीके वैसे ही यो क्या हो गया? बेबी हो गया। और इसका दिल कैसा हो गया? बेबीलोन हो गया। और बेबीलोन में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन यो भाई। अगला भी थोड़ा दयनीय स्थिति में क्वेश्चन है भाई। 2019 का वर्ल्ड कप जो था किसने किए खेला भाई? कहाँ खेला गया पूछा भाई रहे हो तो क्वेश्चन पलट गया भाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया। चलो मैं वह भी बात बताने लग रहा था, वह भी बताए दूं भाई। वह बात क्या थी मैं ये कहूंगा, 2019 का वर्ल्ड कप जीत्या किसने? तो 2000 वर्ल्ड कप जो जीत्या किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि जीतनी कौन थी? इंग्लैंड। जिसने वो मैच देखा होगा आज भी दुखी अंधा होगा। मतलब जीत्या जताया मैच हार गई कौन भाई? इंग्लैंड, ठीक है। और कौन हार गई? इंग्लैंड हार गई। और जीत कौन गई भाई? ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई सुनो एक करंट की 2023 वुमेन
पूछ सके यो क्वेश्चन आ सके है। वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता भाई? भारत की लोंडियों ने, लड़कियों ने तोड़ कर दिया भाई, भारत की लड़कियों ने तोड़ कर दिया भाई, इसने जो है ये वर्ल्ड कप जीता भाई। ठीक है भाई, चलिएगा। तो भाई ये जो है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में हुआ था, और सॉरी 2000 कहां पर होया था? तो ऑस्ट्रेलिया में होया था, और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भाई। ठीक है, तो कोई बड़ी बात को नहीं, नेक्स्ट पर चला भाई, चलिएगा भाई। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। कुतुब मीनार का निर्माण, यो क्वेश्चन बहुत बार आया कर भाई, हर बार गलत करा पा। देखो कुतुब मीनार का निर्माण चल्लू तो कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्टार्ट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा को नहीं हो पाया, मर गया। घर बनाओ था, मर गया बीच में, लेकिन पूरा इसका इसने कराया। राइट आंसर इसका होगा, तो पूरा करने का काम किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था भाई। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आइस हॉकी। आइस हॉकी देखो, हॉकी किसका खेल है? हॉकी अगर क्वेश्चन पूछ लेंदा तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है भाई? हॉकी। लेकिन आइस हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का भाई। इंग्लैंड का क्या है भाई? इंग्लैंड का क्रिकेट भाई, याद रखियो भाई, बैट गिंडी। ठीक है, इंग्लैंड का है भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा ये सारे बाद में मैं ले लूंगा। देखो एक बात याद रखियो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय खेल किस किस देश के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल है, मैं लास्ट में सारे लपेट दूंगा, थोड़ी देर वेट करो एक बार। ठीक है, तो सारे राष्ट्रीय खेल कराएंगे अपा, एक बार ये क्वेश्चन लपेट दें हम। राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर, अरे वो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्कर है बीच में, राष्ट्रीय ध्वज जो अपना 3 रंगा का, उसके बीच में एक चक्कर है, वो जो चक्कर जो है वो किसका प्रतीक है? तो जो है यो किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। तो ये चक्कर किसका प्रगति का भाई? प्रगति का है, प्रोसेस का है, ग्रोथ का है भाई। चलिए भाई, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इंग्लिश में लिख दिया, कंफ्यूज नहीं हो। पिसा की झुकी मीनार, पिसा की झुकी मीनार कहां पर झुकी भाई? इटली में। आओ के बहुत बार प्रश्न आया करे, आओ तो यह बात याद रखिए, अगले तो ही बता दे आओ भाई। हाँ, ये वो मास्टर ने पेपर दिए भाई आर्मी के। कितने फिजिकल करे मास्टर? और पेपर कितने दिए? एक के पेपर है, ले पेपर में फिर क्यों आया भाई? आर्मी बढ़िया कौन लगी? फिर डंडे मारे थे। चलो कोई ना भाई, ठीक है भाई। मास्टर भाई अपना आर्मी तबाही वाई कराया था, मन कौन ला गया था भाई? इसकी मम्मी का भाई। ठीक है भाई, तो आ गया था भाई वो। चलो भाई, सारी बात कौन बताऊं भाई? ठीक है, सारी बात नहीं बताया करा। हालांकि हरियाणा पुलिस में कार्यरत है भाई, तो कदे ये सोचो नुए क्यों करा गया। चलिए भाई, संचार उपग्रह किस वायुमंडल, देखिए वायुमंडल की परतों है, पहला क्षोभ मंडल है, फिर समताप है, फिर आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है बाहर है। ठीक है, तो सबसे पहली मंडल है क्षोभ। इस मंडल में तो मौसम की घटनाओं हैं। कौन सी घटनाओं हैं? मौसम की घटनाओं हैं, और वायुयान उड़े हैं, ये जो हवाई जहाज उड़े हैं वो इससे मुड़े हैं। लेकिन ये जो समताप मंडल जो है इसमें आप उपग्रह छोड़ा, उपग्रह इससे में छोड़ा। सारक का संगठन, सारक का मुख्यालय, सारक का मुख्यालय भाई काठमांडू में। ये सारे मुख्यालय भी करवाऊंगा भाई मैं, क्योंकि मुख्यालय भी हर पे परमाव है। विश्व का सर्वाधिक रबड़ सबसे ज्यादा, देखो रबड़ थाईलैंड, तो रबड़ जो है वो किसकी? थाई की रबड़। तो रबड़ सबसे ज्यादा थाईलैंड में भाई, रबड़ कड़ा है भाई थाईलैंड में है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान देश की मुद्रा कौन सी है? वो अभी बहुत अच्छा मुद्रा, तभी क्वेश्चन बहुत बड़ा हूं भाई। ये मुद्रा देशा की करवाऊंगा मैं, 2 मिनट रुक जाओ। तो येन जो है जापान देश की मुद्रा, सारे देशा की मुद्रा करवा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक बार ये 50 क्वेश्चन कर दूं, फिर आपने एक्स्ट्रा ऊपर गया भाई, यो रे भाई खू गया था रे। आ जाओ भाई, आ जाओ रे। नोबेल पुरस्कार, देखो भाई विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। 1900 में एक नोबेल आदमी था, नोबेल नाम था भाई, उसने अपनी संपत्ति के बोलिया मेरी जितनी भी संपत्ति है उसने हर साल वितरित कर दो, जिससे भी उसका ब्याज आओ, जो भी चीज आओ। बहुत अच्छा आदमी था, नोबेल नाम था, तो भाई नोबेल आदमी हो गया। ठीक है, उसने क्या किया, इस हिसाब से जो बढ़िया बढ़िया क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, फिजिक्स का है, या फिर आपका साहित्य का क्षेत्र है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्षेत्रों में जो 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाए। शुरुआत 1900 में हुई थी, पहला पुरस्कार 1900 में दिया गया, 1901 में दिया गया था। लेकिन अपनी भारत की तरफ से सबसे पहला पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ
टैगोर जो था, गीतांजलि पुस्तक भी सुनी होगी तुमने, गीतांजलि, ठीक है, हाँ सुनी है भाई, मास्टर ने भी सुनी है रे, गीतांजलि पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है भाई। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या किया था, एक बार कमेंट करो भाई जल्दी जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा काम किया था भाई। ज्ञानी जेल सिंह भाई, राष्ट्रपति होया भाई अपना ज्ञानी जेल सिंह, इसकी समाधि भाई, ये समाधि स्थल भी आया करें भाई, इन भी एक बार सारे न करवाऊंगा, 2 मिनट रुको। तो अपने जो समाधि स्थल में जो एकता, ज्ञानी जेल सिंह ने एकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, तो इसका एकता स्थल जो है इसका था। चलिए भाई, उसके बाद डे है भाई, डे भी आया करें भाई, क्योंकि आर्मी का पेपर की एक चीज देखियो भाई, तुम मैं तरते एक चीज बताने लग रहा हूं बार बार, जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, आपने 2 मिनट रुको बस। ये सारे प्रीवियस ईयर है भाई, सारे प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, बच्चा ने वो एक क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो। जैसे क्या होया करता भाई, 5-7-8 साल हो गए पढ़ाने ना, 5 साल हो गए, जो बच्चे पेपर देख आया करते तो उन तो पूछ लिया करते और पूछ कर बना लिया करते, ठीक है। तो ये वो ही क्वेश्चन है सारे के सारे, और इसे आओगे पेपर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस देख आए होगे भाई, वोट तो देख आए होगे। 18 साल जिसकी भी उम्र हो जाए है, वो वोट देने का अधिकार हो जाए, उसने उन्हें देने का अधिकार हो जाए, वोट देने का अधिकार हो जाए 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलो इस बात ना छोड़ो के ही हो, थारा को नहीं आवे बात, ठीक है। फिर भी 25 जनवरी याद रखियो, 25 जनवरी ने जो है मतदाता दिवस बनाया जा भाई। चलिए, बाणभट्ट किसका दरबारी था भाई, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था भाई। तो ये थे भाई अपने 50 क्वेश्चन। मैंने क्या बताई थी, रुक जाओ जाइयो ना रे, सुन लो मेरी बात। मैंने क्या कही थी, सारे क्वेश्चन सेम आओ हैं, जिस तरह दिवस में एक क्वेश्चन पक्का हो है, तो आज आपके 5 क्वेश्चन परफेक्ट करवा दूं। ये तो आने हनुमान का चाल लो, तो ये 5 हाँ भाई 50 सेट, ठीक है। और सुनो, तो मैं एक बार है ना वो उस सौदा पे ले चालू तुमने, 1 मिनट भाई, 1 मिनट ले भाई। ये राजधानी मुद्रा आ गई, यडन है महापुरुष आगे, 2 मिनट का साथ और दियो भाई। एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, आपा क्या करांगे, अपने 2 चैनल हैं, एक तो अपना ये हो गया जिस चैनल पर आपा वीडियो बिंटू सर मैथ आपा वीडियो देखने लग रहे हैं, एक अपना चैनल और है उत्तम एकेडमी, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इन पे और भी वीडियो मिलेंगे, आपने साइंस की सारी वीडियो मिलेंगी, A to Z वीडियो हैं, ठीक है। प्लस में डेली एक मॉक टेस्ट तो इस चैनल पर करवाओगे, एक मॉक टेस्ट उस चैनल पर करवाओगे। दोनों चैनल जो है, एक उस पे एक उस पे, तो एक दिन इस पर जुड़ जाइयो, एक दिन उस पर जुड़ जाइयो। तो आपा क्या होगा, इससे अपना फायदा हो जाएगा कि जल्दी ये 25 दिनों में आपा क्या कर देंगे, मॉक टेस्ट कंप्लीट कर देंगे। लाइव वाली बताइयो भाई, लाइव आवांगे फिर मंडे तो बिल्कुल तारा कति दौरे बैठ करना क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कितने बिल्कुल आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। विश्व के प्रमुख देश और राजधानी मास्टर जी करवा दोगे, ये तो मैं करवाऊं, देख लो जी, मैं करवाऊं। चलो भाई, मास्टर नाट्य शर्मा गया। चलो भाई देखो भाई, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और करेंसी रुपया है भाई। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, रुपया भाई। हाँ सही बात, लो भाई ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो भाई, ताकि आपने क्या हो जाए, ये नुक्की नू याद रह जाए। चलो भाई, नेपाल राजधानी काठमांडू, नेपाल रुपया। श्रीलंका की 2 राजधानी, एक कोलंबो एक जयवर्धनापुरम, ठीक है। बांग्लादेश ढाका टका, भूटान की थिम्पू भूटानी मुद्रा, उसके बाद म्यांमार की नेपियडाओ कयात, अफगानिस्तान की काबुल अफगानी रुपया, मंगोलिया की उलान बटोर और तुगरिक, जापान की टोक्यो येन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आर्मी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो इस मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, एक इस ठीक है, एक बांग्लादेश थे, भूटान थे, इन तो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ताइवान की ताइपे डॉलर, थाईलैंड ये बहुत बार पूछी जा भाई, थाईलैंड की राजधानी भी बहुत बार पूछी जा है, क्योंकि थाईलैंड मसाज याद होगी तुमने, ठीक है। सब चीज थाईलैंड बैंकॉक जाया करो लोग मसाज करवान, तो थाईलैंड बैंकॉक थाई बेहत। उसके बाद वियतनाम हनोई होंग, कंबोडिया नाम पेन है रियल। उसके बाद उत्तरी कोरिया प्योंगयांग और वोन, दक्षिण कोरिया सियोल और वोन, हांगकांग विक्टोरिया और डॉलर। समाधि देख लियो भाई, मतलब मरने के बाद जित भी मतलब काम करया करें वो। राजघाट राजा था भाई अपना महात्मा गांधी। शांति प्रिय व्यक्ति था भाई जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी शक्तिशाली लेडी थी भाई, शक्ति सथल। बाबू जगजीवन राम समता सतल भाई।
राजीव गांधी वीर लड़का था भाई, मरवा दिया बेचारा, ठीक है, राजीव गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, लठ लग गया था भाई इसके, ठीक है। चलो भाई, किसान घाट देखो भाई, चौधरी चरण सिंह, याद रख सको हिसार में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो किसान घाट हो गया। ज्ञानी जेल सिंह एकता ले आया करता भाई वो लोग में। देख लो भाई प्रमुख दिवस, देख लो भाई जल्दी 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 जल्दी, आप इसमें क्या करियो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी ले लो। इधर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल है भाई, ले लिया होगा भाई। चलो, भारत का हॉकी, भूटान का तीरंदाजी, फ्रांस का फुटबॉल, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, रूस का फुटबॉल शतरंज, ब्राजील का फुटबॉल, मलेशिया का बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, स्पेन का बुल फाइटिंग। बहुत बार आया कर भाई यो क्वेश्चन आर्मी में, इंपॉर्टेंट में कर लियो। चीन का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का, यो भी इंग्लैंड भी बहुत बार आओ भाई, कई दिन राज कर गया हो। पाकिस्तान का जूडो और भारत का पाकिस्तान का हॉकी और जापान का जूडो भाई, तो याद रखियो भाई। दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है, मैं कुछ बताऊं और सारे आप कर लियो। थल सेना दिवस 15 जनवरी को भाई, गणतंत्रता दिवस हमने बेरा है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भाई, महिला दिवस 8 मार्च को भाई, ठीक है, शहीदी दिवस 13 मार्च को भाई, भगत सिंह, ठीक है भाई। चलिएगा, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को भाई, रक्तदान दिवस 15 जून को, विश्व योग दिवस 2015 के बाद बनाना लगे हैं इसने 21 जून तक भाई, खेल दिवस 29 अगस्त तक भाई, शिक्षक दिवस 5 सितंबर तक भाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर तक भाई, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर तक भाई, नौसेना दिवस 4 दिसंबर तक भाई। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस थे और वैसे सारे कर लियो भाई। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इन अगली क्लास में करवाएंगे, फुर्सत में करवाएंगे, ज्यादा समय हो गया क्लास का, वैसे स्क्रीनशॉट ले लियो हम। और यह इंफॉर्मेशन थी भाई, ये टेस्ट है, दूसरा टेस्ट कल आपने मिलेगा भाई, डेली टेस्ट आपके चल लेंगे भाई, धड़ाला तो चल लेंगे। एक दिन उत्तम अकेडमी पे आ जाइयो, यो आपने उत्तम अकेडमी चैनल पर मिलेगा टेस्ट कल, इससे टाइम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत। और भाई कैसी लगी भाई, और मंडे से लाइव क्लास लेके आएंगे, जल्दी से कमेंट करके सभी साथी बताना भाई। और भाई ज्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करो भाई, किम में भी चेंजमेंट करनी हो ना, चेंज करना हो जी, यो काम करना, ऐसे करना, वो बोल दो, कमेंट में बोल दो, वो चेंज हो जाएगा। बताना भाई 50 में क्या कितने के, हाँ ये चीज और बताइयो भाई, आवा कितने थे आपने, ठीक है भाई। चलो भाई आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों, कर दो सर जी, आज का भाई हो गया काम, और इतना पे ढिले हो गया तो बढ़िया है।